नमस्कार सभी को। नचिकेता जितेंद्र खुराना। मैं अभी आज मुझे ये वर्टिकल जो है कैमरा रख करके लाइव करना पड़ रहा है क्योंकि हॉरिजॉन्टल फेसबुक ले नहीं रहा, कुछ टेक्निकल दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, मेरे विचार फिर भी आप तक, आपके हृदय तक, आपके मन मस्तिष्क तक बिल्कुल सही पहुंचेंगे, ठीक पहुंचेंगे। जैसा कि इस वीडियो की टाइटल से समझ आ रहा होगा कि 2024 के चुनावों में हिंदू मैनिफेस्टो पुनः आएगा। साथियों, 2019 के चुनावों से पहले, लोकसभा चुनावों से पहले मैंने एक हिंदू मैनिफेस्टो 5 सूत्रीय बनाया था, जो उस समय पूज्य शंकराचार्य, ब्रह्मलीन शंकराचार्य महाराज, स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज जी की कृपा पात्र स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुझे लिखित में समर्थन और आशीर्वाद दिया था और फिर आदेश दिया था कि मैं उनको हिंदू मैनिफेस्टो बनाने में सहयोग करूं। जो मैंने 15 सूत्रीय मैनिफेस्टो उनके लिए बनाया और जब उन्होंने 21 जुलाई 2019 को जब वो मैनिफेस्टो जारी किया और अपने भी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उन्होंने जो है उसको रखे और मेरे दिए हुए सुझाव भी लिए और पूज्य शंकराचार्य जी ने हिंदू मैनिफेस्टो जारी किया। वो 2019 का लोकसभा का चुनाव था। अभी 2024 के लिए मैंने एक नया हिंदू मैनिफेस्टो बनाया है। वो भी 15 सूत्रीय हिंदू मैनिफेस्टो होगा, जिसे मैं जारी करूँगा और पूज्य शंकराचार्यों से हम समर्थन मांगेंगे, पूज्य संतों से समर्थन मांगेंगे और उसकी एक कॉपी, उसकी प्रतिलिपि सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रवक्ताओं को मैं स्वयं दूंगा। अगर वो मिलेंगे तो ठीक है, नहीं मिलेंगे तो उनके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दूंगा, जिनको अधिकतर कईयों को मैं जानता हूँ, सौभाग्य से बातचीत भी हो जाती है। तो उनको कहेंगे कि ये हमारे हिंदू समाज के लिए जो आज तक हमारे साथ भेदभाव, पक्षपात होता आया है, इसे दूर करें। और दूसरा, जो वर्तमान में कुछ समस्याएं हैं जो उसको दूर करने के लिए भी इसमें ये बिंदु दिए गए हैं, वो उनको स्वीकार करें। और यदि अगर वो स्वीकार नहीं करते तो फिर हम आगे देखेंगे कि हिंदू मैनिफेस्टो हम किस प्रकार जो है उसको एक जनता तक ले जाते हैं, हिंदुओं तक ले जाते हैं और हिंदुओं के बाहर हिंदू जो दूसरे गैर हिंदू हैं उन तक ले जाते हैं। क्योंकि जो मैंने मैनिफेस्टो बनाया है उसमें हिंदू हित की बात है, लेकिन किसी के अहित की बात नहीं है, किसी के अधिकार छीनने की बात नहीं है। बस जो हमें नहीं मिला हमें वो चाहिए। जो हमारे साथ सरकारें आज तक भेदभाव करती रही हैं वो बंद होना चाहिए। और हमारे मंदिरों के साथ साथ भी जो हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट की बात करी गई है और मंदिरों के पैसे का सदुपयोग गरीब हिंदुओं के लिए करने की बात करी गई है। मंदिरों हिंदू शिक्षा आर्टिकल 30 संविधान के अनुच्छेद 30 को बदलने की मांग करी गई है, जिसमें हिंदुओं को भी अपनी इच्छा के शैक्षणिक संस्थान खोलने के अधिकार मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्कूल, जब क्योंकि सैकड़ों साधु संत विद्यालय खोलना चाहते हैं लेकिन वो खोल इसलिए नहीं पाते क्योंकि वो कहते हैं कि वो धर्म के कुछ गीता, रामायण, रामचरितमानस, वेद, उपनिषद की शिक्षा देंगे, कुछ एक विषय ऐसा भी लाएंगे, लेकिन खोल नहीं सकते क्योंकि संविधान में अधिकार नहीं दिए गए। तो जब ये अधिकार मिल जाएंगे अनुच्छेद 30 के बदलने से, बहुसंख्यकों को भी अधिकार मिल जाएंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ अल्पसंख्यकों को ये अधिकार है। जब बहुसंख्यकों को मिल जाएंगे तो अनेकों हजारों साधु संत भी विद्यालय खोलेंगे और हिंदुओं को भी धर्म की शिक्षा साथ साथ में जो आजकल की जो आधुनिक शिक्षा है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, सोशल स्टडीज, साइंस, जियोग्राफी, सिविक्स और अलग अलग जो विषय हैं वो तो मिलेंगे, साथ में थोड़ी सी धर्म की शिक्षा भी मिलेगी। साथ में एक बहुत बड़ा प्रभाव आएगा कि स्कूलों की जो फीस है, जो मासिक जो देनी पड़ती है, वो बहुत अधिक है। वो क्योंकि जब साधु संत खोलेंगे तो फीस बहुत कम हो जाएगी। 8-8, 10-10 हज़ार रुपये महीने की फीस है छोटे छोटे बच्चों की। 3-4 हज़ार तो बहुत एक साधारण बात है महीने की फीस, तो वो बहुत कम हो जाएगी और फिर हम एक अच्छा वातावरण देखेंगे शिक्षा के लिए। हिंदू समाज को बहुत कम फीस देनी पड़ेगी क्योंकि साधु कमाना तो चाहते नहीं, वो तो शिक्षा देना चाहते हैं। साधु संत खोलेंगे और इसलिए सारे हिंदू समाज को अनुच्छेद 30 को बदलने की, हिंदू मैनिफेस्टो की मांग को समर्थन करना चाहिए, जो आज तक नहीं करी गई है। पहले भी भाजपा ने एक बार मैनिफेस्टो में ये जोड़ा था, लेकिन उसके बाद कभी 1998 के बाद मेरे ख्याल से मैं कभी उनके मैनिफेस्टो में
अनुच्छेद 30 को बदलने का कोई प्रावधान मैं देख नहीं पाया हूँ आज तक, मुझे तो नहीं मिला, मेरी जानकारी में तो नहीं है, और किसी दूसरी पार्टी की जानकारी में भी, उनके मैनिफेस्टो में भी नहीं है। और एक मुस्लिम नेता सैयद शहाबुद्दीन जो पुराने पहले के थे 1996 में, उन्होंने संसद में प्राइवेट मेंबर बिल जारी किया था। उन्होंने हिंदुओं के लिए उन्होंने जो एक कट्टर हिंदू कट्टर मुस्लिम नेता माने जाते थे, उन्होंने हिंदुओं के लिए अनुच्छेद 30 को बदलने के लिए प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में रखा था, और जो वो वोटिंग स्टेज तक नहीं पहुंचा। उसके बाद सत्यपाल सिंह, वो जो सांसद रहे हैं, बागपत से रहे मेरे ख्याल से, उन्होंने 2016 में प्रयास किया प्राइवेट मेंबर बिल, लेकिन उसको भी ना सत्ताधारी पार्टी या विपक्ष किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, वो उनकी व्यक्तिगत सोच बन के रह गई। बिल नंबर 216 था शायद 2016 का। तो हिंदुओं के लिए ये शैक्षणिक संस्थान खोलने की बात ही नहीं हुई। तो ऐसे विषयों की हम बात कर रहे हैं। बहुसंख्यक कमीशन, मेजोरिटी कमीशन होना चाहिए। देश में माइनॉरिटी कमीशन है, जो माइनॉरिटी की आर्थिक स्थिति या कोई और अगर उन पर कोई उत्पीड़न होता है उसकी रिपोर्ट जनरेट करता है। बहुसंख्यकों की आर्थिक स्थिति या बहुसंख्यकों के ऊपर अगर कोई अत्याचार होता है तो उसकी भी रिपोर्ट होनी चाहिए, एक रिपोर्ट जनरेट होनी चाहिए। पता लगना चाहिए कि बहुसंख्यक लड़कियों के साथ लव जिहाद हो रहा है या नहीं हो रहा है। जिसे सरकार के नेता राजनाथ सिंह जी से पूछा गया था तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन इतने घटनाएं आती हैं अनगिनत, जब एक दूसरे मज़हब का व्यक्ति लड़का अपना पहचान छुपा करके हिंदू लड़की से विवाह कर लेता है और बाद में पता चलता है कि वो हिंदू नहीं है, दूसरे मज़हब का है, और उसके साथ धोखा हो जाता है। कई हिंदू लड़कियों की ऐसी हत्याएं भी हो गई हैं। तो मेजोरिटी कमीशन होगी, हालांकि वुमेन कमीशन है, लेकिन वुमेन कमीशन ने आज तक इस पर रिपोर्ट क्यों नहीं दी। चलिए उनके वो क्योंकि सेकुलर तंत्र है, तो या ऐसा कुछ उनके विचार में नहीं आया होगा, या उन्होंने नहीं कंसिडर किया। उन्होंने जो किया हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन जब मेजोरिटी कमीशन होगी, यानी कि हिंदू समाज के लिए जब एक कमीशन होगी, वो ऐसी रिपोर्ट जनरेट करेगी, क्योंकि उसका तो दायित्व होगा कि हिंदू समाज के साथ कहाँ कहाँ जो उत्पीड़न हो रहा है उसकी रिपोर्ट वो बनाए और सरकार को दें और जनता के सामने भी लाएं। मेजोरिटी कमीशन की हमने बात की है। एक पार्लियामेंट्री रिलीजियस कमेटी की बात की है, जो ये तय करेगी कि कोई भी अगर कानून बन रहा है उससे हिंदू धर्म में तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा। बस वो कानून नहीं बनाएगी, वो सिर्फ ये देखेगी कि हिंदू धर्म में तो कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा। देश की किसी भी मान्य न्यायालय में ऐसा निर्णय हुआ है आज के संविधान के अनुसार जो हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं है। जैसे सबरीमला में एक निर्णय हुआ जो हिंदू धर्म के बिल्कुल विपरीत है। पूज्य शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी और पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी ने, दोनों ने सबरीमला में जो कहा कि वहाँ पे क्योंकि वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं भगवान अयप्पा, वहाँ पर उनकी खुद की इच्छा है कि महिलाएं, जो छोटी महिलाएं हैं 9 साल से छोटी और 45 या 50 साल से बड़ी, वही आ सकती हैं। वो बीच में नहीं, उनके 9-10 साल और 50 साल से कम की बीच की महिलाएं, उन्होंने उनको प्रणाम करके कहा कि हे देवियों, आप मुझसे दूर रहिए, मैं आपसे दूर रहना चाहता हूँ, और क्योंकि वो नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। तो ये उनका मूल कारण था। तो वो हिंदू वहाँ पर सबरीमला में, वहाँ तो महिलाएं भी खड़ी कि वहाँ पर सबरीमला में महिलाओं की जो है एंट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के देवता का वो है। वहाँ के देवता महिलाओं को पूरा आशीर्वाद देते हैं, लेकिन बाहर से ही देते हैं, आप बाहर से रहिए। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सनातनी देख रहे हैं, हिंदू देख रहे हैं, मेरा निवेदन है वीडियो को शेयर करें। अब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया सबरीमला में महिलाओं की एंट्री का, तो पार्लियामेंट्री जो पार्लियामेंट्री धार्मिक कमेटी जो है वो ये निर्णय करेगी कि ये हिंदू धर्म के अनुसार ये निर्णय नहीं है, भले वो वर्तमान संविधान के आधार पर हो। तो वो कमेटी पार्लियामेंट को, दोनों सदनों को, लोकसभा को, राज्यसभा को, दोनों के स्पीकर्स को, दोनों के सांसदों को वो प्रस्तुति देगी, सरकार को देगी कि ये धर्म के अनुसार निर्णय नहीं है, इस पर अमेंडमेंट बिल आना चाहिए। और इस पार्लियामेंट्री हिंदू रिलीजियस कमेटी के अंदर मात्र 4 पूज्य शंकराचार्य और हमारे 5 वैष्णवाचार्यों के प्रतिनिधि होंगे, और कोई नहीं होगा, और अखाड़ों के प्रतिनिधि हो सकते हैं। ये इसके अलावा कोई मन मर्जी से सरकार जो है किसी को भी ला करके अपने जो कई बार कई पार्टियों के दरबारी भी संत घूम रहे हैं, नकली संत हैं, उनको ले आएगी, ऐसा नहीं है। वो पूज्य 4 शंकराचार्यों के प्रतिनिधि ही होंगे, जो शंकराचार्य जी चाहेंगे वही इस कमेटी में, और जो 5 वैष्णवाचार्य जी हमारे चाहेंगे वही इस कमेटी के सदस्य होंगे। तो ऐसी पार्लियामेंट्री हिंदू धार्मिक कमेटी की आवश्यकता है, जो ये देखे कि देश में कोई
हिंदू विरोधी कोई या हिंदू धर्म के अनुकूल कोई कानून तो नहीं बन रहा, या कोई माननीय कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो हिंदू धर्म के अनुकूल नहीं है। तो ऐसे विषयों पर हमने अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इस ऐसे 15 पॉइंट हैं। और गाय की हम बात करें तो गाय में सबसे बड़ी समस्या ये जो जिसको देश का सबसे बड़ा घोटाला कहना चाहिए कि गाय की जो गौचर भूमि जो देश भर में कब्जा कर ली गई है, इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट का मेरे ख्याल से वर्ष 2012 का एक मार्कंडेय काटजू जी का ऑर्डर भी है कि देश भर के सभी गौचर भूमि और तालाब खाली करवाए जाएं। तो सभी राज्य सरकारों का, केंद्र सरकार का दायित्व था जो आज तक पूरा नहीं किया गया। तो गाय की भूमि पर जो मनुष्यों ने, भूमाफिया ने, दैत्यों ने, असुरों ने जो कब्जा कर लिया है उसको छुड़ाया जाए, गाय की भूमि गाय को दी जाए। जब गाय की भूमि गाय को मिलेगी तो किसान दुखी नहीं होगा कि गाय उसके खेत में घुस के या गौवंश उसके खेत में घुस के फसल को खराब कर रहा है। और तालाब जब होंगे तो गाय को पीने के लिए पानी मिलेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगी, वो उस तालाब से गांव का भी काम चलेगा। तो गाय, अच्छा गौचर भूमि होगी तो बहुत पूरे देश में एक हरियाली का वातावरण बढ़ेगा। तो वो जो निश्चित रूप से जो कई बार पढ़ते हैं 5% भूमि आरक्षित है, मैं जल्दी से इसके ऊपर एक एक्सपर्ट पर भी बात करूंगा, एक्सपर्ट को लेकर के भी गौचर भूमि दी जाए। गाय को गौचर भूमि मिल जाएगी तो पूरे देश को गाय मिलेगा। सरकार को यह भी एक निश्चित करना चाहिए कि इतना दूध मिले। मैंने एक पीछे न्यूज पढ़ी थी कि देश में 13 करोड़ कुछ लीटर दूध निकलता है और बनता 60 करोड़ है। मैं उसको सत्यापित नहीं कर पाया, मैं करूंगा। ये बाकी दूध कहाँ से आता है अगर ये सत्यापित हो जाए तो? नानी के नकली दूध है। तो 250 मिलीलीटर प्रतिदिन दूध एक व्यक्ति के लिए सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इतनी गाय जरूरी है, इतना गौवंश जरूरी है। अगर कोई भैंस का पीता है तो चलो उतनी भैंस भी जरूरी है। तो इसलिए गौवंश जब होगा, गौचार होगी, गौचर भूमि होगी तो गाय को चारा मिलेगा और वो निःशुल्क मिलेगा। और अगर उसका दूध कोई उसका स्वामी लेता है तो उसकी लागत नहीं है, उससे दूध भी और सस्ता होगा, महंगाई घटेगी। सभी जनता को, 150 करोड़ सभी लोगों को, चाहे हिंदू हो या नॉन हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उन सबको जो है वो जो है चारे के कारण बहुत सस्ता दूध मिलेगा। वो महंगाई घटेगी, पनीर, दूध, दही, ये सब चीजें सस्ती होंगी और दूध से मिलने वाली या मिठाई भी सस्ती हो जाएंगी। तो इतना ये सरकार का दायित्व है। भोजन तो पहली आवश्यकता है, कपड़ों से भी पहले देखा जाए तो भोजन की आवश्यकता है। भूखे पेट ना होए भजन गोपाला। ये बात सच है कि बड़े बड़े साधु भी हों, भूखे पेट कितने दिन रह पाएंगे और भजन भी नहीं कर पाएंगे। थोड़ा तो भोजन चाहिए, फलाहार कर ले, दूध कर ले कोई संत, तो वो ये संतों का तो वैसे ही भोजन है, ये सभी का भोजन है, छोटे बच्चे के लिए भी भोजन है। तो दूध के लिए गाय की भूमि हमें दिलानी, ये हमारा हिंदू मैनिफेस्टो है। तो और जो अंग्रेजों का जो बनाया हुआ एक षड्यंत्र, आर्यन इन्वेशन थ्योरी, जो आर्य बाहर से आए, हमारे को विदेशी बना दिया हमारी भूमि पर ही। और उन्होंने कहा कि शूद्रों को हमने यहाँ के मूल निवासियों को शूद्र बनाया, झूठा षड्यंत्र रचा गया, समाज को, हिंदू समाज को बांट दिया। जबकि डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं इस झूठे षड्यंत्र को नकार दिया था। फिर भी आजकल के जो यही मूल कारण बना दलित राजनीति का, यही तो कहा, इसीलिए कहा गया कि यहाँ के जो सवर्ण है उन्होंने शूद्रों पर अत्याचार किया तो उनको अब दलित कहने लग गए नई राजनीति में। तो दलित राजनीति, सभी शूद्र राजनीति करें, हमें बड़ा गर्व है, हमारे तो सम्मान की बात है। और हमारे पूज्य शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद जी ने जो एक राजतंत्र बनाया है उसमें तो 3 शूद्र मंत्री रखना अनिवार्य है, राजा के लिए अनिवार्य है। और इसलिए समाज को बांटने वाली आर्यन इन्वेजन थ्योरी को निरस्त किया जाए। और उत्तर भारत में तो दलित राजनीति है, दक्षिण भारत में द्रविडियन राजनीति है। आर्यन द्रविडियन डिवाइड कर दिया, उत्तर दक्षिण डिवाइड कर दिया। अब वो उनका मानना ये है कि आर्य बाहर से आए, यहाँ के मूल निवासी द्रविड़ों को हरा करके उनको धकेल दिया दक्षिण की तरफ और उन पर अत्याचार किया, जो भी किया वो द्रविडियन राजनीति बन गई। वो द्रविड़ हमारे भाई हैं। सच बात यह है कि द्रविडियन एक जो अर्थ मैंने पढ़ा है वो रीजन के ऊपर है और आर्यन एक क्वालिटेटिव यानी कि गुणात्मक है। वो
यानी कि द्रविड़ क्षेत्र में रहने वाला आर्य भी द्रविड़ ही कहलाएगा, जो मैंने अध्ययन किया। और मैं प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी कोई द्रविड़ियन विद्यमान जिनसे विद्वान मेरे से मैं उनसे बात कर सकूं, हम इस पर कुछ निष्कर्ष निकाल। तो आर्यन द्रविडियन डिवाइड भी खत्म होना चाहिए ना। देश का कोई द्रविड़ पार्टी का नेता देश का मुख्यमंत्री बने, हमें गर्व होगा, हम सम्मान करेंगे। और हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु पूज्य शंकराचार्य तो आते ही दक्षिण से, केरल से हैं। तो स्थान के हिसाब से देखा जाए तो पूज्य शंकराचार्य जी द्रविड़ थे। द्रविड़ का जो मैंने अर्थ पढ़ा है, कोई द्रविड़ विद्वान मेरी गलती अगर बताएगा तो मैं स्वीकार करूंगा कि जो 3 तरफ से समुद्र से गिरा है वो स्थान द्रविड़ स्थान कहलाया जाता है। तो दक्षिण में तो 3 तरफ द्रविड़ जो है वो समुद्र है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर और इधर अरब सागर। तो ये 3 तरफ से जो स्थान गिरा है वो द्रविड़ स्थान है। तो द्रविड़ स्थान है तो वहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति द्रविड़ है। जो आर्य है वो भी द्रविड़ है स्थान के अनुसार। तो ये अंग्रेजों ने षड्यंत्र बनाया, इसे खत्म किया जाना चाहिए। देश की सारी राजनीति, सारा धर्मांतरण, सारा विभाजन इस पर चल रहा है, लेकिन एक भी राजनेता ऐसा नहीं हुआ जो इनको खत्म करने का प्रयास कर सके। तो ये मैंने कुछ बिंदु समझाए हैं। मेरा निवेदन है, जो लोग भी फेसबुक देख रहे हैं, हालांकि मेरी फेसबुक रीच बहुत कम है, मैं फेसबुक लाइव भी बहुत समय के बाद कर रहा हूँ, इस वीडियो को शेयर करें और इसके साथ जो लिंक जुड़ा हुआ है इस पर क्लिक करके व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट hindumanifesto.com से जुड़ें और अपने सभी मित्रों को जोड़ें। इस वीडियो के लिंक को भी सभी मित्रों को भेजें। हम कार्य कर रहे हैं, करते रहेंगे। आपका सिर्फ अपने को समर्थन चाहिए मन से, और आपके थोड़ा जो भी आप प्रयास कर सकते हैं शेयर करके वो आप करें। धन्यवाद। श्री शंकराचार्य विजयतेतराम, सभी को नमस्कार। और बहुत जल्दी मैं ये मैनिफेस्टो पूज्य शंकराचार्यों को भेजूंगा, सभी अखाड़ों को भेजूंगा और उनसे हम सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद मांगेंगे और इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार, प्रणाम।